गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट हमारा डिजीज टॉपिक चल रहा है जो है मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने जो है लगभग दो डिजीज को देखा है जिसे हम लोग डायबिटीज कहेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा हार्ट संबंधित बीमारियां हुई हैं। आज हम लोग कहेंगे कि हमारा ये तीसरी बीमारी है जिसे हम लोग कहेंगे लीवर संबंधित बीमारी है। लाइक दैट जो है यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर। देखिए तो ये लीवर संबंधित हमारी बीमारियां हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीवर संबंधित जो बीमारी है उसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमारे पोषण होने चाहिए। तो लाइक दैट जो है लीवर का हमारा फिट रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लीवर में हमारा मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है। लीवर में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारा लीवर में होता है। जब लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है तो हम लोग कहेंगे कि यूरिया का निर्माण यहाँ पर होता है। क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म मीन्स यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण हमारा यहीं पर होता है। और यहीं पर हम कहेंगे जब यूरिया का निर्माण होता है तो यूरिया का जो हमारा पहला जो कंपाउंड्स होता है वो अमोनिया गैस होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे यूरिया का निर्माण होता है, यही यूरिया हमारा सबसे पहले अमोनिया बनता है, हमारा अमोनिया बनता है। इस अमोनिया को लीवर क्या करता है, चेंज करता है जो है यूरिया में, यूरिया में। तो देखिए अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है हमारा लीवर। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि लीवर का मेन वर्क होता है जो है क्या करना, जो है अमोनिया। लाइक दैट हम कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म, चाहे वो कार्बोज का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे हमारा फैट का हो, किसी का भी मेटाबॉलिज्म। लाइक दैट ये मेटाबॉलिज्म हमारा सभी का होता है। कार्बोज का भी होता है, प्रोटीन का होता भी है, और हम कहेंगे फैट का भी होता है। जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी इकाई का निर्माण होता है। जैसे कार्बोज से हम लोग कहेंगे ग्लूकोज का निर्माण होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे प्रोटीन से अमीनो एसिड का निर्माण होगा। फैट के तहत हम लोग कहेंगे फैटी एसिड का निर्माण होगा। मेन से सबसे छोटी जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं इनकी सबसे छोटी इकाई का निर्माण होता है। और प्रोटीन का जब हमारा डिएमिनेशन होता है, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके तहत हम लोग कहेंगे प्रोटीन से हमारा जो नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उसमें मिनरल्स हैं वो अमोनिया का निर्माण करते हैं जो है। इस अमोनिया को लीवर क्या करता है, जो चेंज करता है यूरिया में, जिससे हम लोग कहेंगे यूरिया का निर्माण भी हमारा लीवर में होता है। तो लाइक दैट जब ये लीवर जो है अमोनिया का निर्माण इसमें होता है तो इसे जो है यूरिया में चेंज करने का कार्य भी हमारा लीवर का होता है। अब देखिए लीवर हमारा जो है हम लोग कहेंगे कि कई महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे बॉडी में। अगर लीवर अच्छा नहीं है तो हम लोग कहेंगे डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कहेंगे लीवर से ही हमारा आता है बाइल जूस आता है जो है, मीन्स हम कहेंगे कि पित्त रस आता है जो है, यहाँ से पित्त रस का भी निर्माण होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि लीवर से पित्त रस, पित्त, पित्त रस, पित्त रस का भी क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है जो है। अब देखिए हम लोग कहेंगे पित्त रस का निर्माण होता है, और पित्त रस हमारे कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। ब्लड के माध्यम से हमारे सभी जगह जाते हैं, स्टमक में भी आते हैं। हम कहेंगे कि डाइजेशन की तरह जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाते हैं। लाइक दैट कोई एंजाइम नहीं होता है इसमें, हम लोग कहेंगे पित्त रस में, इसमें एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम, एंजाइम नहीं होता, एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम नहीं होता। पित्त रस में एंजाइम नहीं होता तो पाचन कैसे करेगा। हम लोग कहेंगे कि हाँ पाचन में हमारा क्या है जो है, हम कहेंगे कि ये हमारा म्यूकस के फॉर्म में जो है मीन्स भोज्य पदार्थों को तरल बनाने का कार्य करता है, मीन्स सॉलिड को सेमी सॉलिड में लाने का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा जो लीवर है इसमें हमारी बीमारी होती है, हाँ, जिसे हमने लिखा है कि यकृत रोग में आहार। तो लीवर में हमारी कौन कौन सी बीमारी होती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि लीवर ये हमारा मेन फंक्शन है हमारे डाइजेशन के तहत जो है। यहाँ पर देखिए लीवर संबंधित हम कहेंगे लीवर से चार बीमारियां होती है। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि चार बीमारी होती है, चार बीमारी होती है, फोर बीमारी का प्रोसेस है, फोर बीमारी का। अब ये चारों बीमारी कौन कौन सी हैं, लाइक दैट आइए दिखाते हैं हम लोग जो है। पहली बीमारी हम लोग कहेंगे कि पीलिया होता है हमारा, पीलिया, पीलिया। इस पीलिया को हम लोग जो है इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस, जॉन्डिस पीलिया होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं जो है। दूसरा हम लोग कहेंगे कि हिपैटिक सिरोसिस होता है, हिपैटिक, हिपैटिक सिरोसिस, हिपैटिक सिरोसिस,
सिरोसिस। देखिए हिपैटिक सिरोसिस होता है मीन्स यकृत कैंसर, हम लोग कहेंगे यकृत कैंसर, यकृत कैंसर, यकृत कैंसर, यकृत में हमारे कैंसर होता है जिसे हम लोग हिपैटिक सिरोसिस कहते हैं। लाइक दैट तीसरा हम लोग कहेंगे हिपैटिक कोमा होता है, हिपैटिक कोमा, हिपैटिक कोमा। देखिए हिपैटिक कोमा होगा, लाइक दैट हम कहेंगे कि क्या करना जो है हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर बेहोशी में जाना, व्यक्ति क्या करता है बेहोशी में चला जाता है, बेहोशी में जाना, बेहोशी, हिपैटिक कोमा, बेहोशी में जाना, में जाना। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि चौथी बीमारी हमारा जो है हेपेटाइटिस बी होती है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी होती है। अब देखिए हेपेटाइटिस को हम लोग जो है एच बी भी के नाम से भी जानते हैं, ये वायरस है जो है हेपेटाइटिस बी वायरस, कहेंगे हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस, एच बी भी। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि कुल कितनी बीमारियां होती हैं। लीवर के तहत आपने देख लिया कि क्या होता है यहाँ पर लीवर में, हम कहेंगे लीवर संबंधित हमारी ये बीमारियां हैं। आइए इन बीमारियों के तहत हम लोग देखते हैं जो है ये फर्स्ट बीमारी हम लोग देखेंगे, इन चार बीमारियों को देखेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि अपने दो क्लास के तहत हम लोग देखेंगे, ये क्लास में तो हो नहीं पाएगा, आप समझते भी हैं देख भी रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि दो लेक्चरों के तहत हम लोग जो है क्या करते हैं इस बीमारी को देखते हैं। लाइक दैट जो पहली बीमारी हम लोग देखते हैं जॉन्डिस मीन्स पीलिया। अब देखिए पीलिया क्यों होता है, किसके कारण होता है जो है जॉन्डिस, हम लोग कहें कि जॉन्डिस, जॉन्डिस। अब देखिए जॉन्डिस क्या है जो है, क्यों ये जॉन्डिस होता है जो है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि बाइल जूस का रक्त में बढ़ जाने से जॉन्डिस होता है जो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बाइल जूस मीन्स पित्त रस, पित्त रस, पित्त रस के रक्त, पित्त रस के ब्लड में, पित्त रस के ब्लड, ब्लड में बढ़ जाने से, बढ़ जाने से, बढ़ जाने से, बढ़ जाने से, देखिए पित्त रस के ब्लड में बढ़ जाने से जॉन्डिस होगा। फिर हम कहेंगे और भी जॉन्डिस के कारण है जो है, हम लोग कहेंगे कि यही नहीं है, दूसरा स्टेप देखिए जो है, हम कहेंगे कि ब्लड में, ब्लड में हम लोग कहेंगे कि ब्लड में हमारे ब्लड में आरबीसी, मृत आरबीसी, हम कहेंगे ब्लड में मृत आरबीसी, आरबीसी के बढ़ जाने से, बढ़ जाने से। तीसरा हम लोग कहेंगे कि तीसरा हमारा होगा जॉन्डिस का, हमारा ये रीजन है सब जो है, तीसरा हम लोग कहेंगे कि वायरस के द्वारा, वायरस, वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा। ये देखिए तीन हमारा है जो वायरस के द्वारा। अब तीनों रीजनों के तहत हम लोग कहेंगे कि जॉन्डिस तीन प्रकार का होता है, ये तीन हमारे रीजन मिले जो है, कारण है, ये कारण है हमारे। देखिए आपने देख लिया कि जॉन्डिस के तीन कारण हैं जो है, पित्त रस के ब्लड में बढ़ जाने से, ब्लड में हम कहेंगे मृत आरबीसी के बढ़ जाने से, हम कहेंगे वायरस के द्वारा। अब देखिए इसी तरह हम लोग कहेंगे जॉन्डिस के प्रकार, जॉन्डिस कितने प्रकार के होता है इसी के आधार पर हम लोग ले लेंगे जो है जॉन्डिस के प्रकार, जॉन्डिस, जॉन्डिस के प्रकार, जॉन्डिस के प्रकार। देखिए जॉन्डिस हमारा तीन प्रकार का होता है, हम लोग कहेंगे जॉन्डिस हमारा तीन प्रकार का होता है। आइए देखते हैं जो तीनों प्रकार हमारा कौन कौन सा है ये जॉन्डिस, तीन रीजनों के तहत ये हमारे मेजर तौर पर तीन तरह का हमारा जॉन्डिस होता है जो है। देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव, हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, हम लोग कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव हमारा जो है जॉन्डिस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर पित्त रस के बढ़ जाने से जो है, लाइक दैट हमारा पॉइंट मिलेगा ये रक्त में, हम लोग कहेंगे रक्त में पित्त रस, पित्त रस का बढ़ जाना, बढ़ जाना, रक्त में पित्त रस का बढ़ जाना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव हमारा जॉन्डिस होता है।
लाइक दैट दूसरा जॉन्डिस देखिए, हम लोग दूसरा जॉन्डिस देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हम लोग कहेंगे हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। अब हीमोलाइटिक जॉन्डिस हम लोग कहेंगे कि रक्त में, लाइक दैट हमारा यहाँ पर मिलता है कि हम लोग कहेंगे रक्त में पित्त रस की जगह हम लोग कहेंगे मृत, मृत, मृत आरबीसी, आरबीसी का बढ़ जाना। ये देखिए हीमोलाइटिक जॉन्डिस है। तीसरा ये दिखाते हैं हम आपको जो है, लाइक दैट ये थर्ड हम लोग का मिलेगा। तीसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा हेपेटो सेलुलर, हेपेटो, हेपेटो सेलुलर, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। अब देखिए हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हम लोग कहेंगे वायरस इन्फेक्शन द्वारा, जो है क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे वायरस इन्फेक्शन द्वारा वायरस, वायरस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन के द्वारा, वायरस इन्फेक्शन के द्वारा। इस तरीके से आपने देख लिया कि जॉन्डिस के मेन हमारे तीन रीजन होते हैं। याद रहे कि ये तीन ही रीजन होते हैं। हम कहेंगे पित्त रस का ब्लड में बढ़ जाने के कारण हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ। लाइक दैट अगर हमारे ब्लड में मृत आरबीसी ज्यादा हो गए तो हम लोग कहेंगे हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहेंगे। हम कहेंगे कि अगर वायरस इन्फेक्शन के द्वारा हमारा जॉन्डिस हुआ है तो हम लोग कहेंगे हेपेटो सेलुलर जॉन्डिस। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जॉन्डिस हमारे किसके कारण हुआ और कितने प्रकार का जॉन्डिस है जो है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये हमें मालूम हो गया कि जॉन्डिस किसके किसके कारण हुआ और कितने प्रकार की जॉन्डिस होती है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप इसका हम लोग देखते हैं जो है। आइए देखते हैं जो पोषक तत्वों की मांग, इसमें पोषक तत्वों की क्या मांग होगी। देखिए हम लोग कहेंगे पोषक तत्वों, पोषक तत्वों की मांग, पोषक तत्वों की मांग। लाइक दैट जो देखिए हम लोग कहेंगे कि हमें पोषक तत्व में हम कहेंगे कि एट फर्स्ट हमारा कार्बोज, कार्बोज, कार्बोज कम देना है अधिक देना है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोज हुआ, प्रोटीन हुआ, हम कहेंगे वसा हुआ, वसा हुआ। फिर हम कहेंगे कैलोरी हुआ, कैलोरी, कैलोरी। देखिए इन सभी के तहत हम एक ही वर्ड लेंगे कि इन सभी को कम देना है, कम देना है। पोषक तत्वों में जो नॉर्मल हमारा कार्बोज दिया जाता है, प्रोटीन फैट और कैलोरी दी जाती है, वो हमें कम देना है जो है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर देखिए लाइक दैट हम लोग कहेंगे विटामिन की जब बात आती है, विटामिन की जो है, विटामिन, विटामिन, विटामिन की जब बात आती है तो हम लोग कहेंगे विटामिन हमें देना है मल्टी विटामिन, मल्टी, मल्टी विटामिन, मल्टी विटामिन दिया जाता है। प्लस हम कहेंगे कि प्लस 500 मिलीग्राम का विटामिन सी दिया जाता है, विटामिन सी दी जाती है। सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सी दी जाती है जो लाइक दैट जो मिनरल में देखिए हम लोग कहेंगे छठा पॉइंट हमारा मिनरल, मिनरल, मिनरल। अब देखिए मिनरल के तौर पर हम लोग कहेंगे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, सोडियम एवं पोटेशियम, एवं पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम अधिक दिया जाता है। हम लोग कहेंगे सोडियम और पोटेशियम अधिक दिया जाता है, दिया जाता है। देखिए ये हमारा जॉन्डिस की प्रक्रिया है। हम लोग सभी चीज को कम कर देंगे। लाइक दैट हमें मालूम है, हम कहेंगे कि जो भी हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं उन सभी को हम लोग कम कर देंगे। मल्टीविटामिन हम देना प्रयोग कर देंगे। लाइक दैट हम कहें विटामिन ज्यादा देंगे। क्या देंगे? विटामिन। हम कहेंगे विटामिन अधिक दिया जाएगा। क्या कहेंगे हम लोग? विटामिन अधिक देंगे, विटामिन अधिक देंगे। मिनरल में हम लोग कहेंगे कि सभी मिनरल हमारे सामान्य होंगे, लेकिन हम लोग कहेंगे कि मिनरल में हमारा ये सोडियम और ये पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम हमको क्या करना है? अधिक देना है जो है। आइए अब हम लोग जो है भोज्य पदार्थ देखते हैं कि क्या क्या हमें भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। अगर जॉन्डिस हो गया है जो है तो आहारीय उपचार है,
आहार के द्वारा हम लोग उपचार करेंगे। ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट हमें मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? हम लोग कहेंगे भोज्य पदार्थों से मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिसे हमें लेना चाहिए जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। देखिए भोज्य पदार्थ, आइए देखते हैं क्या-क्या भोज्य पदार्थ है जिसे हमें जॉन्डिस रोग में जो है प्रयोग करना चाहिए या हम कहेंगे खाना-पीना चाहिए जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा अगर अनाज की बात किया गया जो है अनाज, अनाज के तौर पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे जो है देखिए अनाज, अनाज। अनाज में लाई दैट हम लोग कहेंगे कि अनाज में हम लोग जो है लेंगे गेहूँ, चावल और मोटे अनाज। गेहूँ, गेहूँ, चावल, चावल एवं मोटे अनाज, एवं मोटे अनाज, मोटे अनाज। ये अनाज के तौर पर हम लोग यूज करेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे सब्जी। देखिए मेजर पॉइंट है हमारा सब्जी कि सब्जी हम लोग किसका लेंगे? सब्जी। बहुत से लोग परेशान होते हैं जो है इससे, आप देखेंगे कि सब्जी के तौर पर यूज करते हैं, लौकी यूज करेंगे, लौकी, लौकी, टमाटर, टमाटर, लौकी, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, और हम कहेंगे गाजर, गाजर। ये मेनली हमारा जो है सब्जी इनकी होती है, लौकी की और हम कहेंगे टमाटर की जो है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दूध और दुग्ध उत्पाद क्या लेना है हमें। दूध और दुग्ध उत्पाद, दूध, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पाद। दूध और दुग्ध उत्पाद के तौर पर हम लोग काउंट्स करेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर वसा रहित दूध, हम लोग दूध तो लेंगे लेकिन वसा रहित, रहित स्किम्ड, वसा रहित दूध, स्किम्ड मिल्क बोलते हैं, स्किम्ड, स्किम्ड मिल्क। देखिए वसा रहित दूध, स्किम्ड मिल्क का हम लोग प्रयोग करेंगे। और हम लोग कहेंगे पनीर, दही, पनीर, पनीर का भी प्रयोग करेंगे और हम कहेंगे दही का भी प्रयोग करेंगे। ये चीजें हमें खानी है जो है हमें पीलिया रोग में। लाइक दैट जो है चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना, फोर्थ पॉइंट। हम लोग कहेंगे दाल, दाल किसका हम लोग का यूज करना है? लाइक दैट जो हमारी जो मेजर प्रोसेस है जो है दाल, हम लोग को मूंग की दाल यूज करना चाहिए, मूंग की दाल, मूंग की दाल। ओनली फॉर मूंग की दाल आप यूज करेंगे, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आइए पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है फल। फल हमें किसको लेना है? जो हम कहेंगे मौसमी, मौसमी, मौसमी का हम लोग को लाइदर फल लेना है, फल, हम लोग कहेंगे फल। देखिए फल में हम लोग कहेंगे कि मौसमी का फल लेंगे जो, मौसमी, मौसमी का हम लोग रस लेंगे, अनानास लेंगे, अनानास, अनानास, मौसमी, अनानास, पपीता, पपीता, हम लोग कहेंगे पपीता, संतरा, केला, संतरा और केला। देखिए ये हमारे फ्रूट्स हैं, लाइक दैट इन्हीं का हम लोग सेवन करेंगे। जितना हम लोग इनका जो है क्या करेंगे दिन भर में अच्छे से अपने डाइजेशन के अनुरूप सेवन करेंगे, उसी के अनुरूप हमारा जॉन्डिस समाप्त होगा। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि हम जॉन्डिस जो बीमारी है किसके कारण हुई, कितने प्रकार की रही जो है, हम कहेंगे क्या चीज की अधिकता हो गई या जिसकी अधिकता हुई वो कहाँ अधिक हुए और उन्हें हम लोग जो है कैसे निकाल सकते हैं जो है। लाइक दैट जो है इस तरीके का हमारा क्या हुआ, हम कहेंगे इसमें जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उस भोज्य पदार्थों में से हमें किसी ज्यादा लेना है और किसी कम लेना है। और ज्यादा कम लेने के तहत हम किन किन भोज्य पदार्थों का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा जॉन्डिस समाप्त हो जाए। तो लाइक दैट जो है आपने देख लिया है। यहाँ पर हम लोग का एक और पॉइंट था, यहाँ पर जैसे जूस, फल के तहत हमारा फल, लाइक दैट जूस की भी बातें आती है तो कहा गया गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, फल के तहत हमारा एक काउंट होता है गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सभी पॉइंट्स हमें मालूम हो गए हैं कि जॉन्डिस में हमें क्या उपचार के तौर पर अपने भोज्य पदार्थों को लेना है जो है। अब आइए दूसरी बीमारी हम लोग देखते हैं। लाइक दैट आपने जॉन्डिस देख लिया है जो है, नेक्स्ट हम लोग जो है लीवर डिजीज देखते हैं अपना, दूसरा लीवर डिजीज जिसे हम लोग कहेंगे हिपैटिक सिरोसिस, हम लोग कहेंगे यकृत कैंसर या हिपैटिक यकृत सिरोसिस।
देखिए अगली बीमारी हमारी है यकृत सिरोसिस। यकृत यकृत सिरोसिस। सिरोसिस यकृत सिरोसिस लाइक दैट हम लोग कहेंगे लीवर कैंसर। बोलेंगे हम लोग लीवर लीवर कैंसर। लीवर कैंसर। अब देखिए बहुत ही घातक बीमारी है हमारी लीवर सिरोसिस जो है, लाइक दैट हम कहेंगे लीवर से लीवर की बीमारी का अंतिम हम लोग कहेंगे अवस्था, लीवर की बीमारी की अंतिम अवस्था लीवर सिरोसिस। हम लोग कहेंगे लीवर सिरोसिस लीवर बीमारी की लीवर बीमारी की अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था है ये, लास्ट में होता है, अंतिम अवस्था है। लीवर की जो हमारी अंतिम बीमारी है वो लीवर हमारी सिरोसिस है जो है, लाइक दैट तीसरा चरण है हमारा। मीन्स इसके बाद हमें और कोई बीमारी नहीं होती है, ये लास्ट हमारी सबसे भयंकर दीर्घकालीन बीमारी होती है। हम कहेंगे कि लीवर बीमारी की अंतिम अवस्था है, दीर्घकालीन बीमारी है। हम कहेंगे दीर्घकालीन 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 बीमारी है। दीर्घकालीन ये बीमारी हमारी है। लाइक दैट जो है हम क्या करते हैं जो है यहाँ पर आते हैं, कहेंगे कि हमारा किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस के कारण होता है, दीर्घकालीन हेपेटाइटिस के कारण यह होता है। क्या है जो हम कहेंगे कि ये लीवर सिरोसिस है क्या जो है, क्या है, पॉइंट्स करते हैं क्या है लीवर सिरोसिस क्या है। तो देखिए लीवर सिरोसिस क्या है, इसे हम काउंट करते हैं। हम कहेंगे लीवर पर निशान बन जाता है। हम कहेंगे लीवर पर निशान बन जाता है। लीवर पर निशान बन जाता है। लीवर पर निशान बन जाता है जो समाप्त नहीं होता, जिससे हम लोग कहें कि लीवर हमेशा के लिए, जिससे 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 लीवर हमेशा के लिए, लीवर हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त हो जाता है, हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाता है लीवर हमारा। इस तरह की बीमारी हमारी जो है, हम लोग कहेंगे कि हेपेटाइटिस के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस जो है, हम कहेंगे लीवर बीमारी की अंतिम अवस्था है, दीर्घकालीन बीमारी है। क्या है, हम कहेंगे लीवर पर निशान बन जाता है, जिससे लीवर हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह निशान हम कहेंगे, यह निशान हम लोग कहेंगे कि यह निशान हमारा हेपेटाइटिस बी एंड सी के कारण होता है। हेपेटाइटिस हम लोग कहेंगे हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है, कारण होता है। देखिए यही हमारा किसके कारण हुआ जो है, हम कहेंगे तो ये हमारा मालूम हो गया। अब यही हमारा जो है और भी इसकी रीजन है, एक रीजन नहीं है, मेजर रीजन हमने दिखा दिया। हम कहेंगे एक और मेजर रीजन है, एल्कोहल के कारण होता है जो है, हम कहेंगे कि हमारा एल्कोहल के कारण भी होता है। तो आइए अभी हम आपको रीजन भी दिखाएंगे। एक ही रीजन से तो हमारे काम नहीं चलने वाले हैं। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि टाइप से देखते हैं हम जो है कितने प्रकार का होता है यकृत सिरोसिस के प्रकार। हम लोग देखते हैं यकृत सिरोसिस के प्रकार। यकृत सिरोसिस यकृत सिरोसिस के प्रकार। देखिए यकृत सिरोसिस हमारा तीन प्रकार का होता है, लाइक दैट जो है हम देखते हैं कौन कौन से हमारा है जो है। देखिए डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रस, हम कहेंगे डिफ्यूज हम कहेंगे डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रस डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रस। दूसरा हम लोग कहेंगे पोस्ट नेक्रोटिक, दूसरा हमारा होगा पोस्ट नेक्रोटिक स्कैरिंग पोस्ट नेक्रोटिक कहेंगे पोस्ट नेक्रोटिक स्कैरिंग।
तीसरा हमारा जो प्रकार होगा इसका हम लोग कहेंगे कि हमारा मिलेगा बिलियरी 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 सिरोसिस बिलियरी सिरोसिस। ये देखिए हमारा तीन मिला जो है, तीन हमारे सिरोसिस तीन प्रकार का रहा, हमारा सिरोसिस हमारा तीन प्रकार का रहा। लाइदर जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रस सिरोसिस, दूसरा कहेंगे पोस्ट है नेक्रोटिक स्कैरिंग सिरोसिस, तीसरा बोलेंगे बिलियरी सिरोसिस जो है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है जो है, हम लोग इसे हम कहेंगे, इसका दूसरा नाम भी है या करके हम लोग कहेंगे इसे लीनस सिरोसिस भी बोलेंगे, लीनस लीनस सिरोसिस सिरोसिस, इसे लीनस सिरोसिस भी कहा जाता है। आइए हम लोग कहते हैं दूसरा हमारा जो है अधिकांश कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, इसमें हम लोग कहेंगे कोशिकाएं हेपेटिक सेल्स निष्क्रिय हो जाती हैं, हम लोग कहेंगे हेपेटिक सेल्स हेपेटिक हेपेटिक कोशिका हेपेटिक कोशिका हेपेटिक कोशिका निष्क्रिय हो जाती हैं, निष्क्रिय हेपेटिक कोशिका निष्क्रिय हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रस, हम कहेंगे कि हेपेटिक कोशिका, हम कहेंगे कि यहाँ पर हेपेटिक हेपेटिक कोशिका हेपेटिक कोशिका डिफ्यूज हो सिकुड़ जाती हैं, जो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, हेपेटिक कोशिका हमारी सिकुड़ जाती है। हम लोग को मालूम है कि लीवर हमारा हेपेटिक सेल्स का बना होता है, मीन्स हम कहेंगे कि लाखों अरबों खरबों हेपेटिक सेल्स मिल करके हमारे लीवर का निर्माण करते हैं। तो हम लोग कहेंगे एक हमारा जो सिरोसिस है इसमें हमारे हेपेटिक जो है कहेंगे लीनस सिरोसिस या डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रस, मीन्स ये जो सेल हैं हेपेटिक सेल्स हैं लीवर की, ये क्या हो गई, सिकुड़ गई, डिफ्यूज कर गई जो है। लाइक दैट पोस्ट नेक्रोटिक स्कैनिंग, हम कहें हेपेटिक कोशिका निष्क्रिय हो गई। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि बिलियरी सिरोसिस हमारा देखिए, हम लोग कहेंगे बिलियरी सिरोसिस में हमारा क्या होगा, हम लोग कहें पित्त रस वाहिका में बाधा उत्पन्न करने लगता है। पित्त रस हम लोग कहेंगे पित्त रस मीन्स बाइल जूस, कहेंगे पित्त रस वाहिका में वाहिका में वाहिका में बाधा बाधा पित्त रस वाहिका में बाधा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। देखिए ये हमारा पित्त रस वाहिका में बाधा उत्पन्न होती है जो है। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा, अब हम कहेंगे विषाक्त पदार्थ के सेवन से अधिक होता है हमारा लाइदर, जो हम लोग कहेंगे कि बीमारी हमारी विषाक्त पदार्थ विषाक्त विषाक्त पदार्थ के सेवन से हम कहेंगे एल्कोहल के सेवन से, लाइदर हम लोग कहेंगे एल्कोहल 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 के सेवन से, एल्कोहल के सेवन से बिलियरी सिरोसिस हमारा होगा जो है। आइए हम लोग लक्षण देखते हैं, इन तीनों के तहत हमारे क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, उस बॉडी के सिम्टम्स को देखते हैं, हम इससे समझ जाएंगे कि हमें क्या हो गया, हम कहें लीवर सिरोसिस हो गया है। मीन्स इन लक्षणों को आप देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आप एल्कोहल पीते हैं या नहीं पीते हैं, क्योंकि विषाक्त पदार्थ हमारे पॉइजन नहीं होते, हम लोग कहेंगे प्रोटीन से हमारे जो है जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है जो है, वही हमारा मेजर विषाक्त है हमारे बॉडी के लीवर के तहत जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिम्टम्स क्या है इसके जो है लीवर सिरोसिस के लक्षण जो है। हम कहेंगे लीवर लीवर सिरोसिस लीवर सिरोसिस के लक्षण। देखिए लीवर सिरोसिस के लक्षण क्या है जो है, आइए हम लोग कहेंगे एक लक्षण नहीं कई लक्षण होते हैं, अब इन लक्षणों को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लक्षण है जो है। तो देखिए जलोदर, हम लोग पहला मेजर पॉइंट्स हमारे लक्षणों को आप काउंट करिए, आपको समझ में आएगा। जलोदर, देखिए जलोदर, ये जलोदर क्या है जो है, जलोदर को हम लोग को जानना है, ये सिम्टम्स हमारे लक्षण हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे जलोदर, यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे पेट में सूजन, हम कहेंगे पेट
पेट में सूजन। पेट में सूजन को हम लोग जलोदर कहते हैं जो है। लाई देयर जो है दूसरा लक्षण देखिए, हम लोग कहेंगे दूसरा लक्षण हमारा होगा एडीमा। 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 अब देखिए एडीमा हमारा क्या है, हम लोग एडीमा को भी देखेंगे, इसे भी हम लोग जानते हैं स्वेलिंग है, लेकिन कहाँ पर होगा, हाथ पर और चेहरे में सूजन। हम कहेंगे हाथ, पैर एवं चेहरे में, हाथ पैर और चेहरे में सूजन। हाथ पर और चेहरे में जब सूजन होगा तो उसे हम लोग एडिमा कहेंगे। लाइदर जो है हमारा आएगा कोए एगुलोपैथी। तीसरा को, तीसरा हम लोग कहेंगे को एगुलो, को एगुलोपैथी। को एगुलोपैथी। देखिए को एगुलोपैथी में हम लोग कहेंगे आसानी से, हम कहेंगे आसानी से, आसानी से लगी चोट, आसानी से लगी चोट, आसानी से लगी चोट एवं रक्तस्राव, रक्तस्राव। मिस धीमे से ही हम लोग कहेंगे, धीमे से ही हम कहेंगे जॉन्डिस लीवर सिरोसिस में आपको हल्का भी अगर चोट लगी जो है तो ब्लड जहां चोट लगी वहां से हल्का सा ही चोट में आपकी बॉडी से ब्लड निकलने लगेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो हम लोग कहेंगे प्रूरिस्ट। प्रूरिस्ट। प्रू प्रूरिस्ट। प्रूरिस्ट। प्रूरिटस। प्रूरिटस हम लोग कहेंगे प्रूरिटस। 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 देखिए प्रूरिटस में हम लोग कहेंगे कि त्वचा में खुजली और न दिखाई देने वाले दाने। हम लोग कहेंगे त्वचा में खुजली, त्वचा, त्वचा में खुजली, त्वचा में खुजली और और न दिखाई देने वाले, न दिखाई, न दिखाई देने वाले, न दिखाई देने वाले हम लोग कहेंगे न दिखाई देने वाले दाने। दाने दिखाई नहीं देगा, फोड़े दिखाई नहीं देगा, लेकिन त्वचा में खुजली होगी, हम लोग कहेंगे स्किन हमारी लाल हो जाएगी जो है, देने वाले दाने, त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, लाल हो जाती है। देखिए त्वचा लाल हो जाती है। इधर जो है अगला हमारा सिम्टम देखिए, हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट जो लक्षण हमारा देगा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। पांचवा है हमारा, हम कहेंगे हेपेटिक, 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 हेपेटिक इंसेफेलो, इंसिफेलो, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। पैथी। देखिए हिपैटिक इंसेफेलोपैथी लाइदर जो है हम लोग कहेंगे, ये देखिए हम कहेंगे भ्रम पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा, भ्रम की कई स्थिति रहेगी, हम लोग कहेंगे कि भुलक्कड़पन होगा जो है, भुलक्कड़, भुलक्कड़पन, मानसिक मनोवृद्धि होगी, मानसिक, मानसिक विकार, मानसिक विकार, सीधे कहेंगे मानसिक विकार। देखिए ये है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, मानसिक हमारा रोग से संबंधित है। इसके अलावा देखिए हम लोग कहेंगे कि तमाम लक्षण हमारे आएंगे, लाइदर जो है 6 पॉइंट, छठा हम लोग देखते हैं, छठा हमारा इसके तहत देखिए हम लोग कहेंगे कि त्वचा और आंख के नीचे सफेद भाग का पीला होना। हम लोग कहेंगे त्वचा और त्वचा एवं आंख के सफेद भाग का, सफेद भाग का पीला होना, पीला होना।
सफेद भाग का पीला होना। देखिए टखने, पैर और पेट में सूजन, हम कहेंगे कि टखने, टखने, पैर, हाथ एवं ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में सूजन, ज्वाइंट्स में सूजन होगा। हाँ। देखिए नेक्स्ट, स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर एंजियोमास, ये देखिए हमारा बेहतरीन है। स्पाइडर, स्पाइडर, स्पाइडर एंजियोमास, एनजीओ, एंजियोमास, स्पाइडर एंजियोमास, ये भी हमारा एक लक्षण है। लाइक दैट, ये हमारा किस तरीके का लक्षण है? देखिए हम लोग कहेंगे रक्तवाहिन, रक्त वाहिनियां हमारी क्या करती हैं? स्वेल कर जाती हैं। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां स्पाइडर में समझते ही होंगे मकड़ी के समान हो जाती हैं। रक्त वाहिनियां मकड़ी के समान, मकड़ी, रक्त वाहिनियां मकड़ी के समान हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, मकड़ी के समान हो जाती हैं रक्त वाहिनियां हमारी। और लास्ट एक हम लोग देखते हैं जो है इरीथीमा, नौवां हमारा मिलेगा इरीथीमा, हम लोग कहेंगे इरीथीमा, इरीथीमा, इरीथीमा। देखिए इरीथीमा क्या है? ये भी हमारा सिम्टम्स है। लाइक दैट हम कहेंगे हथेली में लालिमा, हथेली में, हथेली में लालिमा, मीन्स हथेलियां हमारी, गदोरियां हमारी कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने सिम्टम्स देख लिया हमारे क्या क्या सिम्टम्स हैं जो है, मीन्स कई सिम्टम्स हमें मिले। इन सिम्टम्स के तहत आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं हिपैटिक सिरोसिस संबंधित। लाइक दैट आप जितने हमने सिम्टम दिया, इस सिम्टम्स को आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे आप जलोदर जानते हैं जो है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे पेट में सूजन को जलोदर कहते हैं। इडिमा का प्रोसेस हमारा जो है चेहरे से, मेनली हमारा चेहरे में सूजन को इडिमा का प्रोसेस दिया गया है। इसके बाद तो हमारे सब भाई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। स्पाइडर एनजीओ, आपने देखा स्पाइडर एनजीओ मास में से हमारी रुधिर वाहिनियां जो हमारे बॉडी में त्वचा के आसपास होती हैं, दिखाई देती हैं, वो मकड़ी के जाले जैसी दिखाई देने लगती हैं जो है। लाइक दैट इस तरह से तमाम हमारे जो है हाथ की जो हथेलियां होती हैं जो है, हाथ की हथेलियां हमारी लाल दिखेंगे जो है, लालिमा उसमें रहेगा। तो इस तरह से तमाम हमारे सिम्टम्स हैं जो है। आइए इसमें हम लोग पोषण देखते हैं, आहार देखते हैं कि इसमें आहार की बातें क्या है जो है। देखिए आहार हमारा बहुत खास नहीं है जो है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो हम लोग कहें लीवर सिरोसिस में हमारा पोषण, लीवर, लीवर सिरोसिस, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में आहार, लीवर सिरोसिस में आहार क्या आहार हम लोग देंगे जो है। तो आइए देखते हैं हम लोग जो लीवर सिरोसिस में हमारा क्या आहार होगा। तो हम लोग कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं जो हम लोग कहेंगे हाई कैलोरी, हाई कैलोरी, हम लोग देंगे यहाँ पर हाई कैलोरी, मीन्स उच्च ऊर्जा देना है। यहाँ पर हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट की प्रक्रिया हमारी होगी। लाइक दैट दूसरा हम लोग कहेंगे हमारा प्रोटीन भी होगा, वही हाई प्रोटीन होगा, प्रोटीन भी हमारा हाई देना है, प्रोटीन। लाइक दैट जो तीसरा हम लोग कहेंगे कि हमें कार्बोहाइड्रेट भी हमें हाई देना है। हम कहेंगे हाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी हमें हाई देना है, कार्बोहाइड्रेट डाइट भी ज्यादा देनी है। लाइक दैट जो हम लोग चौथा देंगे लो, देंगे लो, हम कहेंगे लो मीन्स कम देंगे, लो मीन्स कम दिया जाएगा। क्या कम देंगे? हम लोग कहेंगे सोडियम, हम लोग कहेंगे सोडियम, यानी हमें कम देना है, सोडियम कम देंगे। इसे हम लोग कहेंगे सोडियम, सोडियम ये हमारा मिनरल है, इसे हम लोग कम देंगे जो है। लाइक दैट जो है नमक वर्जित कर देंगे, नमक, नमक वर्जित, नमक वर्जित कर देंगे, इसको वर्जित, नमक वर्जित होता है, मीन्स नमक खाना ही नहीं है इसमें। पांचवा पॉइंट देखिए जो हम लोग कहेंगे कि नमक नहीं खाएंगे, फैट हमारा क्या होगा? हम कहेंगे लो, फैट भी हमारा लो, लो फैट होगा, लो फैट, वसा हमारी लो होगी, लो वसा हमारी लो देनी है जो है।
लाइक दैट जो मल्टीविटामिन हम लोग कहेंगे छठा हमारा मिनरल की बात आती है, मिनरल की प्लस विटामिन की, विटामिन की, मिनरल और विटामिन हम लोग मल्टी मिनरल, मल्टी मिनरल, मल्टी मिनरल प्लस मल्टी विटामिन, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन इसमें दिया जाता है। मीन्स हम कहेंगे मिनरल्स अधिक देने हैं, विटामिन भी अधिक देना है, जो मीन्स विटामिन और मिनरल हम कहेंगे कि अधिक दिया जाएगा, अधिक देंगे, अधिक देंगे। बस कम क्या देना है हमको, सोडियम कम देना है, जो है बाकी सभी मिनरल हमको अधिक देने हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि विटामिन भी हमको ज़्यादा देना है। तो इस तरीके से आपने दो बीमारी देखा लीवर का, लाइक दैट आपने जॉन्डिस देखा और लीवर सिरोसिस देखा। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक अभी और भी है, लाइक दैट हम अपना दूसरा लेक्चर आपको जो है देंगे। यहाँ पर हमारा ये एक हमारा जो लीवर संबंधी बीमारी का, क्योंकि अभी दो बीमारियां हमारे पास हैं, हिपेटिकोमा, हेपेटाइटिस बी है जो है, तो उसका हमारा दूसरा लेक्चर मिलेगा जो आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।